खान विभाग की एक और तबादला सूची जारी हुई है। 98 कार्मिकों को इधर से उधर सूची में किया गया है। खनिज कार्यदेशक, सर्वेयर, मानचित्रकार, मंत्रालय कर्मचारी, चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सूची में शामिल किए हैं। इससे पहले 36 अभियंताओं की तबादला सूची जारी की गई थी। तो आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं, एक बार फिर से फेरबदल हुआ है और खान विभाग की एक और तबादला सूची जारी की गई है। जयपुर से खबर बता रहे हैं 98 कार्मिकों को इधर से उधर किया गया है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, देखिए, खान विभाग की तबादला सूची जारी हुई है। 58 कार्मिक ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको इधर से उधर किया गया। कौन कौन से प्रमुख नाम है यहाँ, निर्मल जी? देखिए शिखर, दो सूची खान विभाग की अभी तक जारी की गई है। एक पहली सूची में 36 अभियंताओं को इधर उधर किया गया था, जिसमें अधीक्षण खनिज अभियंता भी थे, उसमें खनिज अभियंता भी थे और सहायक खनिज अभियंता भी थे। ये तमाम इस सूची में तमाम इस तरह के नाम देखे गए थे कि जो सतर्कता शाखा है खान विभाग की, उसको किस तरह से मजबूत किया जाए। तो सतर्कता शाखा में अधिकतर लोगों का पदस्थापन किया गया, अभियंताओं का, खासकर उन अभियंताओं का जिनको फील्ड की बहुत ज्यादा जानकारी है। दूसरी जो सूची आई है उसमें 98 कार्मिक हैं कुल मिलाकर के, जिसमें कह सकते हैं कि फोरमैन्स भी उसके अंदर शामिल है खान विभाग के। उसमें सर्वेयर भी हैं, उसमें ड्राफ्टमैन भी हैं, उसमें कनिष्ठ और वरिष्ठ सहायक भी हैं और उसके अलावा जितने भी, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, वाहन चालक हो, शीघ्र लिपि को, सभी को इसमें शामिल किया गया। दो सूची के अंदर कुल 134 नाम आने के बाद कहा जा सकता है कि खान विभाग में पूरा आमूलचूल परिवर्तन करने की स्थिति देखी गई है। खेमचंद गोयल की वापसी हुई है, जो जो यहाँ पर अधीक्षण खनिज अभियंता थे, सतर्कता उनको एपीओ कर दिया गया था। उसके बाद उनको वापस से जयपुर लाया गया और वही सतर्कता शाखा में लाया गया, क्योंकि उनका जिस तरह का अनुभव है वो देखने को मिला। वाईएस सहवाल निश्चित तौर पर पहला नाम है जिनको इस तरह से अधीक्षण खनिज अभियंता के तौर पर जो काम कर रहे थे, लेकिन उनको अब अतिरिक्त निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है, वो भी खनन निदेशालय उदयपुर में, और खासकर सतर्कता की। जिस तरह से उन्होंने अवैध खनन अभियान में जो करीब 250 दिन से लगातार प्रदेश के अंदर चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग की, और खासकर एनके कोठारी के रिटायरमेंट के बाद जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, तो उनको प्रमोशन दिया गया एक तरीके से, उनको अतिरिक्त निदेशक सतर्कता की जिम्मेदारी दी गई है। उसके अलावा कुछ और नाम है जिसमें ओपी काबरा है, उनको वहां से वापस उनको पदस्थापन किया गया। उसके अलावा अरविंद नंदवाना जो पहले भीलवाड़ा थे, उनको वहां से बीकानेर भेज दिया गया था, वापस अरविंद नंदवाना की भीलवाड़ा में वापसी हुई है। कुल मिला के परफॉर्मेंस बेस्ड ये तबादले किए गए हैं और निश्चित तौर पर खान मंत्री प्रमोद जन भाया, एसीएस सुबोध अग्रवाल, संदेश नायक जो खनन निदेशक हैं, तमाम ने काफी मशक्कत करने के बाद ये सूचियां जारी की गई। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब क्योंकि सतर्कता शाखा को खान विभाग की को ज्यादा मजबूत, ज्यादा सशक्त किया गया है, तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि अवैध खनन के ऊपर और ताबड़तोड़ कार्रवाई प्रदेश में होगी। शिखा, निर्मल जी, देखिए, खान विभाग में एक तरह से जिस तरह से बदलाव की कोशिश की गई है, ये चुनावी साल भी है, तो क्या उम्मीद है ये जो नए अफसर लगाए गए हैं पदों में, जिस तरह से बदलाव किया गया है, उसके पीछे की क्या प्रमुख वजह निर्मल जी आपको नजर आती है? जिस तरह से लगातार अवैध खनन, खासकर याद होगा शिखा आपको भी कि ब्रज 84 की घटना हुई थी जिसमें एक संत ने आत्मदाह कर लिया था। उसके बाद से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी साफ तौर पर कहा था कि अवैध खनन को सहन नहीं किया जाएगा। उसी के बाद खान, वन और पुलिस महकमे की संयुक्त टीमें बनाकर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की कोशिश ये की गई कि जिस तरह से खान विभाग के बारे में पहले ये कहा जाता था, खान विभाग के अफसरों के बारे में, कि वो मिली भगत करके जिस तरह से अवैध खनन को प्रमोट करते हैं, तो उसी दाग को धोने की कोशिश की गई है। इस सूची में इस तरह के नाम हैं जिनको सतर्कता शाखा में भेजा गया है, जिनका काफी अनुभव रहा है जिनका पास फील्ड के अंदर। तो निश्चित तौर पर पहला जो टारगेट है वो यही है कि अवैध खनन को किस तरह से समाप्त किया जाए। दूसरा टारगेट ये है कि किस तरह से जो राजस्व लक्ष्य हैं उनको पूरा किया जाए, क्योंकि वित्त वर्ष का अंतिम तिमाही ये चल रही है। 30 मार्च को जब वित्त वर्ष समाप्त हो जाएगा, 31 मार्च को, तो निश्चित तौर पर कोशिश ये की जाएगी कि राजस्व के मोर्चे पर भी खान विभाग आगे रहे। तो ये तमाम बातों को देखा गया कि किस अफसर के पास किस तरह का अनुभव है, फील्ड का अनुभव किस तरह का है, या प्रशासनिक उसकी दक्षता कितनी है, उन सबको ध्यान में रखकर ही इस सूची को तैयार किया गया। और उम्मीद ये की जानी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि इन तबादलों के बाद अब जिस तरह से ये जो अफसर अपने अपने नए फील्ड में जब जाएंगे तो अवैध खनन को तो समाप्त करेंगे ही, साथ राजस्व को भी बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। बिल्कुल निर्मल जी, अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ये नए कार्मिक लगाए गए हैं, इधर से उधर की गए हैं, अवैध खनन पर कितना लगाम यहाँ से लगता है और कितनी कामयाबी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।